Hello students, once again welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to start 11th chapter of Science of Class 6, which is Light, Shadows and Reflections. In this chapter we will read about light and various concepts which are related to light. So before starting this chapter, let us consider a situation. Suppose in night you woke up and so before starting this chapter, let us consider few examples from our daily life. What happens in night? रात को क्या होता है? अगर आप सडनली जग जाएं, रात को सो रहे हैं, सडनली आप जग जाएं, ठीक है, यू वोक अप सडनली, देन व्हाट डू यू सी ऑल अराउंड यू? अगर लाइट नहीं है, आपने स्विच ऑन नहीं किया है, ठीक है, बल्ब ऑफ है, तो आप क्या देखते हैं चारों तरफ? क्या नजर आता है? ऑफ कोर्स इट इज डार्क, ठीक, चारों तरफ आपको अंधेरा ही नजर आएगा. So you open a window and what do you observe outside the window? आपको क्या दिखता है बाहर? बाहर आपको अंधेरा ही दिखता है, चारों तरफ अंधेरा दिखता है. What happens when you close your eyes? What do you see? आपको क्या नजर आता है जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो? चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आता है, ठीक है. Now what happens? चारों तरफ अंधेरा ही है, सपोज क्या होगा अगर चारों तरफ अंधेरा ही है और आप लाइट ऑन कर देते हैं? So all of a sudden you start watching the things. आपको चीजें नजर आने लगती है, the things are visible now. सब कुछ दिखने लगता है लाइट ऑन करते ही. तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो ऐसा क्या हो गया कि सबको दिखने लगा जो कि थोड़ी देर पहले नहीं दिख रहा होगा. सेकंड कंडीशन, जब रात को चारों तरफ अंधेरा होता है तो रात को तो अंधेरा है, ठीक है, आप जगह चारों तरफ देखा आपने अंधेरा है. जब सुबह होती है आप आंखें खोलते हैं तो क्या होता है, क्या नजर आता है? सब चीजें दिखने लगती है ना. रात को दिखना बंद हो जाता है लेकिन सुबह जैसे होती है सब कुछ फिर से दिखने लगता है. तो ऐसा क्यों होता है कि रात को हम चीजें नहीं देख पाते हैं बिना टॉर्च या लाइट की हेल्प से और दिन में चीजें आपको नजर आती रहती हैं? ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है इन सब चीजों के पीछे? दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो इट इज बिकॉज ऑफ लाइट. ये सब कुछ जो है कि अंधेरे में आपको चीजें नहीं दिख रही हैं, लाइट स्विच ऑन करके आपको दिखने लग जाता है, दिन में चीजें आपको नजर आने लगती हैं, रात को नहीं नजर आती हैं, ठीक है. ये सब किसकी वजह से होता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट. ये सब कुछ लाइट की वजह से होता है. द सेम वी आर गोइंग टू रीड हियर इन दिस चैप्टर. लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस. लाइट पढ़ेंगे, शैडोज पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है. चलिए, नाउ स्टार्टिंग दिस चैप्टर, पेज 133 फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 11, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन. फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Okay, where does light come from? The first topic is where does light come from? तो आपको लाइट का रोल तो पता चल गया आपकी लाइफ में कि बिना लाइट के हम चीजों को देख नहीं सकते. इट विल बी डार्क ऑल अराउंड यू, नथिंग विल बी विजिबल. कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, सब इनविजिबल रहेगा, दिखेगा ही नहीं कुछ आपको. कंसीडर वन सिचुएशन, अगर लाइट का आविष्कार ना हुआ होता, बल्ब ना बनी होती तो रात को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता. आज जब हम कार से बाइक से जा रहे थे रात को तो हेडलाइट ऑन कर देते हैं, चीजें दिखने लगती हैं. अगर ये सब नहीं होता, सपोज दैट कि बल्ब का आविष्कार हुआ ही नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, तो रात को अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी, अंधेरा होगा चारों तरफ, मसाले जलती रहेंगी, ठीक है. लैंटर्न, जो घर पे लैंटर्न आप लोग यूज करते हैं, लैंप, वो लैंप लेकर के चलना पड़ेगा आपको. टॉर्च नहीं रही क्योंकि बल्ब का मान लो आविष्कार नहीं हुआ है. तो बाइक, कार वगैरह सब बन गई, बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ तो कार कैसे चलेगी अंधेरे में? रात को नहीं चल पाएगी, लाइट तो दिखेगी ही नहीं सामने से. आप लैंटर्न लेके चलेंगे, लैंप लगा के चलेंगे, तब भी बहुत धीरे चलना पड़ेगा. तो बिना लाइट के हमारी लाइफ अधूरी है. रात होते ही सब कुछ ठप, एवरीथिंग विल स्टॉप. जैसे अंधेरा हुआ जो सारी एक्टिविटीज है सब बंद, अगर लाइट नहीं है तो. आजकल की लाइफ आधी रात को शहरों की जो लाइफ होती है वो रात को भी चलती रहती है वहां पे, क्योंकि चारों तरफ रोशनी होती है, सब आ रहे जा रहे हैं, सब कुछ विजिबल है. दिन की जितना रोशनी होती है इतनी सारी लाइटिंग होती है वहां पे, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता ना. तो इट इज बिकॉज ऑफ लाइट ओनली. अगर लाइट नहीं होता तो सब कुछ बहुत ही अलग होता, हमारी लाइफ स्टाइल पूरी की पूरी डिफरेंट होती, जैसी आगे जैसी बिल्कुल नहीं होती. तो फर्स्ट टॉपिक इज वेयर डज लाइट कम फ्रॉम. लाइट हमें मिलती कहां से, ये लाइट आती कहां से है, ठीक है. सो इन आवर लाइफ व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड यू, ठीक है, जो कुछ भी हमें नजर आता है यहाँ पे,
यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि द मेन सोर्स ऑफ लाइट इन आवर लाइफ इज सन, सूर्य। ठीक है, ये जो सन होता है, सन हमारी लाइफ में लाइट का बहुत ही बड़ा एक सोर्स होता है। चारों तरफ रोशनी है बिकॉज ऑफ सन ओनली, सूर्य की वजह से ही हमारे चारों तरफ रोशनी है। ठीक है, जैसे आप ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे ही सूर्य ढलता है शाम को, ऑल अराउंड इट बिकम्स डार्क, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तब हम फिर अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, अनदर सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं। वो क्या होता है? कैंडल, बल्ब, ये सब यूज करते हैं। कैंडल यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, फ्यूल को जलाते हैं, आप लैंप जलाते हैं, और ये बल्ब ये आपको रोशनी देती है, ये लाइट एमिट करती है बिकॉज ऑफ करंट। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तभी ये बल्ब काम करती है, रोशनी देती है, नहीं तो नहीं। चाहे वो सेल लगा करके या बिजली से आप दे सकते हैं। सो द मेन सोर्स ऑफ लाइट इन आवर लाइफ इज सन। जो मेन सोर्स है हमारी लाइफ में लाइट का, वो सन होता है, और जो अनदर सोर्स है कैंडल हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, सो ये पेज 134 अंडरलाइन, हियर इट इज गिवन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? डेफिनेशन इज गिवन हियर, क्या है? एन ऑब्जेक्ट व्हिच गिव्स लाइट, एक कोई ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देता है, आपको रोशनी देता है, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अंडरलाइन द डेफिनेशन गिवन हियर, एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस लाइट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पेज 134 अंडरलाइन दिस क्वेश्चन गिवन हियर, लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसी चीजें जो आपको लाइट देती हैं उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज लाइट हेल्प अस सी थिंग्स। हमारा अगला टॉपिक जो है वो ये है कि कैसे लाइट की वजह से हम चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, हाउ इट हेल्प अस टू सी थिंग्स, हम लाइट की मदद से कैसे चीजों को देख लेते हैं। सो इन previous chapters you read about different type of objects like transparent, translucent, opaque objects। आपने पढ़ा था ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को अलाउ करते हैं उनसे पास होने के लिए, उन्हें ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड वी कैन सी थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को अलाउ नहीं करते हैं, कंप्लीटली अलाउ नहीं करते हैं, पार्शियली अलाउ करते हैं पास होने के लिए, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल भी लाइट को अलाउ करते नहीं, जैसे दीवार या बोर्ड, यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो वो अलाउ नहीं करेगी क्रॉस कर जाए इसको। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस ओपेक ऑब्जेक्ट्स, लाइट इस पे जब आके गिरती है, रोशनी पड़ती है इस पे, तो क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, इससे टकराने के बाद इट बाउंस बैक, जहां टकराई तो वापस आ जाती है कुछ पोर्शन लाइट का। ठीक है, इट बाउंस बैक एंड रीचेस टू आवर आईज, हमारी आंखों में पड़ता है। लाइट पहले सोर्स से निकलता है, सोर्स क्या होगा? सन हो गया, या आपका ये जो बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हो गया। लाइट जब सन से निकलेगा या इससे इमिट होगा बल्ब से, तो वो आएगा किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगी, अ पोर्शन ऑफ लाइट विल बाउंस बैक एंड इट रीचेस टू योर आईज, हमारी आंखों तक पहुंच जाती है लाइट। ठीक है, जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो आंख हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं that the light has reached now and these things are visible to us। लाइट जब ब्रेन को देता है तो उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, पता लगाता है कि किस पे लाइट गिरी थी, कौन से टाइप की लाइट थी, और क्या उसने इमेज फॉर्म किया। तो पूरा रेटिना पे, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन को हमारा सिग्नल मिलता है तो पूरी इमेज बन जाती है रेटिना पे। ठीक है, तो अब हमको पता चला दैट किसी भी चीज को अगर हमें देखना है तो कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। पहला, सोर्स ऑफ लाइट जरूरी है, रोशनी आनी चाहिए। लाइट अगर नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा, सोर्स ऑफ लाइट जरूरी है। दूसरा, ऑब्जेक्ट इस पे गिर रहा है। तीसरा, हमारी आईज, जब लाइट गिरेगी किसी ऑब्जेक्ट पे बाउंस बैक होकर हमारी आंखों में पहुंचेगी, तो आंखों को जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आप आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, आंखें हमने बंद कर लिया, अब ये जो लाइट है हमारी बॉडी पे तो पड़ रही है, पूरे बॉडी पे पड़ रही है ना, हाथों पे, इधर चेस्ट पे, हेयर्स पे, हेड पे, हर जगह पड़ रही है लाइट। तो आंखें बंद करने के बाद हमारी बॉडी पे अगर लाइट पड़ रही है तो क्या हमें नजर आ रहा है वो लाइट? नहीं। इसका मतलब जो लाइट को सेंस करने का ऑर्गन है हमारी बॉडी में वो कौन सा है? हमारी आंखें हैं। आवर आईज ओनली कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमारी आंखें पता लगा सकती हैं लाइट की मौजूदगी का, उसको पहचान सकती हैं, उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक
इसका मतलब दो चीजें हो गई अभी तक। क्या जरूरी है? एक तो सोर्स ऑफ लाइट जरूरी है, यानी कि सन हो गया, बल्ब हो गया, दूसरा हो गया इस पे पड़ रहा है, और तीसरा हमारी आंखें जो कि पहचानेंगे, डिटेक्ट करेंगे लाइट की प्रेजेंस को। इसके बाद जो है वो है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही पता लगाता है कि किस पे पड़ी, क्या इमेज बनना है, क्या सारी कंडीशन है, ठीक है। इंटरप्रेट लाइट को वही करेगा, ब्रेन करेगा इंफॉर्मेशन बनाने की, उसको डेटा मिलेगा, उसको इंफॉर्मेशन बनाएगा। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर शैडोज। सो व्हाट डू यू सी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑपेक ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो लाइट पड़ रही है, उस पे मेरे हाथ पे लाइट पड़ रही है, और जब लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो जहाँ पे लाइट पड़ी अब उसके पीछे वाला पोर्शन देखिए, जहाँ पे लाइट पड़ रही है, लाइट यहाँ से टकरा के रिटर्न हो गई, यानी इसको क्रॉस लाइट नहीं कर पाई। तो लाइट जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है उतने एरिया में, उतने एरिया पे एक डार्क रीजन क्रिएट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, सामने से कोई टॉर्च मारेगा तो सारी लाइट यहाँ पे पड़ेगी, आपकी बॉडी को क्रॉस करके नहीं जा पाएगी। इसका मतलब लाइट आपकी बॉडी को क्रॉस नहीं कर रही, तो आपकी बॉडी के जो पीछे का एरिया होगा वहां तक लाइट नहीं पहुंचेगी, और वहां पे डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा, और उसी को बोलते हैं हम शैडो बोलते हैं। और वो शैडो होगा क्या? सिर्फ इतना, जहां आपकी बॉडी का ये आउटर लाइन है ना, जहां ये लाइट पड़ रही है, आपकी बॉडी की जो आउटलाइन है, आउटलाइन को ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, बस उसको बताएगा। बस जैसे देखिए कि मेरी बॉडी के पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लाइट, ये इधर लाइट नहीं पड़ रही, मेरी बॉडी के पीछे नहीं जा रही, यहाँ पे अंधेरा हो गया, इसी को बोलते हैं शैडो। द डार्क रीजन क्रिएटेड बिहाइंड द ऑपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट फॉल्स इज कॉल्ड शैडो। एक डार्क रीजन ऑपेक ऑब्जेक्ट के पीछे जहां लाइट पड़ती है उसको बोलते हैं हम शैडो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज लाइट ट्रेवल। हमारा अगला टॉपिक है लाइट कैसे ट्रेवल करती है। तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, अगर ये आपको पता लगाना है तो दो तरीके हैं आपके पास। करना क्या है, सी टू ऑप्शन भी है। पहले आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट पाइप लेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडल आप रखेंगे, एक बर्निंग कैंडल आप यहाँ रखेंगे, और यहां से आप देखेंगे, ठीक है, आप यहां से देखेंगे स्ट्रेट पाइप से, आपको ये बर्निंग कैंडल नजर आएगा जब आप स्ट्रेट पाइप से देखेंगे तो। एंड नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एक ऐसे बेंड पाइप लेनी है ऐसे। अब यहां पे आप जब ट्राई करेंगे देखने के लिए कैंडल, तो बेंड पाइप से आपको कैंडल नहीं दिखेगी, यहां से जब आप ट्राई करेंगे तो आपको कैंडल नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कभी लाइट ऐसे बेंड फॉर्म में ट्रेवल नहीं करेगी, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। इट मींस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक और नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं और एरो सिंबल के साथ यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। और जब भी कहीं कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो लाइट जब एमिट करता है तो एक रेज नहीं निकलती है, तो बहुत सारी सीधी सीधी रेज निकलती है, स्ट्रेट रेज निकलती है, ठीक है। इन्हें हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बहुत सारी जो स्ट्रेट रेज होती है लाइट की, उन्हें हम कहते हैं बीम, लाइट की बीम। फॉर एग्जांपल एक टॉर्च आप लीजिए, अंधेरे कमरे में आप लाइट करिए टॉर्च, तो आपको जो नजर आएगा बहुत सारी रेज आती हुई नजर आएंगी, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। हाउ डज लाइट बाउंस। लाइट बाउंस कैसे करता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। सी हियर पेज नंबर 138 ओपन। सो हियर टू फिगर्स आर गिवन देयर, ए बी, दो फिगर दिए हुए हैं। आप लेफ्ट साइड पे चेक करिए आपके बुक में, जहां पे टॉपिक है हाउ डज लाइट बाउंस, ठीक है। ओपन इट। सो हियर इट इज गिवन, एक है स्मूथ सरफेस, यहाँ पे देखिए एकदम प्लेन बना हुआ है, एक रफ सरफेस बना हुआ है। दोनों पे लाइट दिखाया गया है कि कैसे वो बाउंस बैक कर रही हैं, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़िए और अंडरलाइन करिए। पहला ही जो लाइन यहाँ पे है हाउ डज लाइट बाउंस के बाद, we have seen that things are visible because light hits them and bounce
back. This process is called reflection. चलिए देखिए होता क्या है कि लेट अस सी, देखते हैं दो कंडीशंस दी गई हैं वहां पे, ठीक है, ए और बी दो फिगर बने हुए हैं, आप चेक करिए। एक पे ऐसे स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे लाइट ऐसे पड़ रही है, लाइट हिट करती है मीडियम को, एंड सपोज द मीडियम इज ऑपेक, जो कि लाइट को अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए अपने अंदर, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये रह जाता है, कुछ क्वेश्चन लाइट का वो उसी मीडियम में वापस आ जाता है। यानी अगर आप यहाँ पे टॉर्च हिट करेंगे तो अगर आप ये समझना है तो करना क्या है आपको, यहाँ पे ऐसे ग्लास लेना है, एक मिरर ऐसे लगाना है, मिरर के ऊपर आप टॉर्च को फोकस करेंगे, आप देखेंगे लाइट टकराने के बाद वो दोबारा दीवार पे जाके टकराते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, यानी वो यहाँ की टकराने के बाद सेम मीडियम पे बाउंस बैक करके वापस आ गए, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, a process, a phenomena in which light strikes on opaque object and comes back in the same medium, it bounces back. This phenomena is called reflection of light. तो लाइट ऐसे पड़ती है सरफेस पे, वापस टकराती है, इसको रेज ऑफ लाइट बोलते हैं, आपको बताया। ये रेज ऑफ लाइट देखिए मीडियम पे पड़ के वापस आ जाते हैं, ठीक है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इरेगुलर है, जैसे दीवार हो गया ऐसे तरीके से, तो लाइट कहीं पे भी पड़ती है कहीं पे भी जा सकती है, लाइट कहीं पे भी पड़ेगी और कहीं पे भी जा सकती है, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो so here in the last line it is given diffuse reflection. Diffuse reflection से इसको बताया गया, अंडरलाइन कर लीजिए here. When the light beam falls on a rough surface, the direction of their reflection varies because of their irregular surfaces, and this is called diffuse reflection. ये जब लाइट किसी इरेगुलर सरफेस पे पड़ती है तो कहीं भी डिफ्लेक्ट करती है, इधर उधर कहीं भी, इन एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन का फिक्स नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इट इज हाउ डज लाइट बेंड, लाइट बेंड कैसे करती है। सो फॉर दिस वी हैव अनदर एग्जांपल, एक एक्टिविटी आप करके चेक कर लीजिए। एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक बाउल लेना है, एक ग्लास लेना है, उसमें आपको पेंसिल डालना है, सपोज वी टेक अ ग्लास, कांच का ग्लास लिया आपने, वाटर फिल कर दिया और यहाँ पे आपने एक पेंसिल ऐसे डाला, पेंसिल डालने के बाद यू विल ऑब्जर्व, पेंसिल ऐसे ऊपर डाला तो ये आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको इसका दिखेगा पेंसिल वो ऐसा दिखेगा। स्ट्रेट पेंसिल आपने ऐसे डाला, सपोज ऐसे स्ट्रेट पेंसिल डाला, बट यू विल सी लाइक दिस, आपको उल्टा दिखेगा, कुछ बेंड दिखेगा, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखेगा। आप करके देख लीजिए। करना क्या है, आपको एक ग्लास लेना है ऐसे कांच का, पहले इसमें पेंसिल डाल दीजिए, ठीक है, आप देखेंगे पेंसिल आपकी स्ट्रेट है, यू विल ऑब्जर्व इट, स्लोली यू ऐड वाटर हियर, थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए, जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ेगा आप देखेंगे कि जो पोजीशन पेंसिल की वो चेंज हो जाती है, इट अपीयर्स बेंड, ये मुड़ी पहले स्ट्रेट थी, नाउ इट अपीयर्स लाइक दिस, ये मुड़ी भी अब आपको नजर आती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ अनदर प्रोसेस कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि जब कभी पहले लाइट क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था, वो एयर था, तो लाइट पड़ी तो एयर से रिफ्लेक्ट हो रही थी, पेंसिल पे टकराया और एयर से आपको नजर आ रहा था। तो जब मीडियम सेम रहता है, यानी एयर में ही लाइट ट्रेवल कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट व्हेन द मीडियम इज चेंज, अपने मीडियम से बदल जाए लाइट, एयर से वाटर में चला जाए या वाटर से फिर एयर में आ जाए, तो लाइट जो है अपने पास से थोड़ा सा डेविएट करती है, अपने पास से थोड़ा सा मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल सी, सपोज लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी, बीच में आपने मोटा सा ग्लास लगा दिया ऐसे, या एक वाटर का टैंक आपने रख दिया, सो यू विल ऑब्जर्व दैट लाइट पहले ऐसे जा रही थी इन दिस वे, इसको ऐसे चले जाना चाहिए था, बट ये ऐसे न जा करके लाइट यहाँ से ट्रेवल करती है, ठीक है। तो देखिए लाइट को जाना ऐसे था, ये है एयर, ये है ग्लास या वाटर, ये टैंक हो सकता है वाटर का, ये ग्लास हो सकता है, ठीक है। तो लाइट जब यहाँ पे आई, इस मीडियम से टकराई, तो मीडियम इसका बदल गया, जैसे मीडियम बदलता है वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, ठीक है।
This phenomenon of light, where light bends from its original path or deviates from its original path, is called refraction of light. तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है. Now the chapter is over. Complete exercise, and we will be back with another video very soon. Till then, take care of yourself. Thank you for watching this video, and do subscribe my channel for more videos. Thank you.